हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो जिसमें हम ई बिज़नेस ऐप्स और ई बिज़नेस सेटअप का एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे। ई बिज़नेस एक सेट ऑफ ऐप्स है जो कि हर पर्सन के लिए है जो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेके एंड कस्टमर्स तक। ई बिज़नेस के 5 ऐप्स हैं। पहला है ई रिटेल जो कि ऑर्डरिंग ऐप है, जो कि ऑर्डर के लिए यूज़ होगा। फिर है ई ऑर्डर जो कि सेल्समैन के लिए है। फिर है ई ओनर जो कि किसी भी बिज़नेस के ओनर के लिए है। ई स्टॉक जो कि कंपनीज के लिए है और ई शॉपी जो कि एंड कस्टमर्स के लिए है। आज के समय में अगर हम किसी रिटेल शॉप की बात करें, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर हो या गारमेंट शॉप हो, केक शॉप हो या केमिस्ट शॉप हो, जो भी रिटेल करता है उसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से गुड्स खरीदना होता है। और आज के समय में सबसे बड़ी समस्या होती है ऑर्डर की। रिटेलर दो तरीके से ऑर्डर देता है। एक, जब डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन उसके शॉप पे आता है उससे ऑर्डर लेता है, और दूसरा, जब रिटेलर खुद मंडी में या मार्केट में जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑर्डर देने के लिए। अब हम दोनों टाइप के रिटेलर्स की प्रॉब्लम समझेंगे और ये भी देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस रिटेलर की जो फ़ोन पर डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देता है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स फ़ोन पर ऑर्डर लेते हैं। वो 4-5 लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं फ़ोन रिसीव करने के लिए और ऑर्डर लिखाने के लिए या उसकी एंट्री करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर को उन्हें 10-15 हज़ार सैलरी पे करनी होती है, उन्हें सिस्टम लोड करना होता है एक्सेट्रा। लेकिन इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को पता नहीं होता कि किस समय फ़ोन आ सकता है। सपोज़ अगर डिस्ट्रीब्यूटर 500 रिटेलर्स को सप्लाई करता है तो 500 लोगों का फ़ोन अटेंड करना पॉसिबल नहीं है, या ऐसे टाइम पे या ऐसे दिन फ़ोन आ सकता है जब शॉप क्लोज़ हो या जब कोई फ़ोन रिसीव करने के लिए ना हो, और जिसका फ़ोन रिसीव नहीं हो पाया उससे ऑर्डर भी नहीं मिल पाएगा, वो किसी और को ऑर्डर दे देगा। तो ये रिटेलर के लिए भी प्रॉब्लम है और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी। लेकिन अगर रिटेलर के पास ई रिटेल ऐप होगा तो उस ऐप में रिटेलर के पास उन सप्लायर्स की लिस्ट होगी जिनके सॉफ्टवेयर में वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। वो उस सप्लायर पर टैप करेगा जिससे उसे ऑर्डर देना है, और वो आइटम का नाम टाइप करेगा जो उसे परचेस करनी है। अगर वो आइटम उस सप्लायर के पास अवेलेबल है तो वो शो हो जाएगी। फिर वो आइटम पर टैप करके वो बिल में लोड कर लेगा। ऐसे ही उसे जो जो आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आइटम्स रिटेलर बिल में ऐड करता रहेगा और फिर बिल को सेव कर देगा। वो बिल जो रिटेलर ने ऐप से भेजी है डिस्ट्रीब्यूटर के सेल बिल के साइड में यानी डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर को पता चल जाएगा कि मेरे इस कस्टमर से मुझे इतने अमाउंट का ऑर्डर मिला है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर सॉफ्टवेयर में बिल को पास कर देगा और ऑर्डर को डिस्पैच के लिए भेज देगा। जैसे ही बिल डिस्ट्रीब्यूटर के साइड से डिस्पैच हो जाएगा तो रिटेलर को ऐप में देखकर पता चल जाएगा कि मेरा ऑर्डर डिलीवरी के लिए डिस्पैच हो गया है। अगर सपोज़ उस रिटेलर को एक आइटम परचेस करनी थी जो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल नहीं थी, तो रिटेलर ई रिटेल ऐप में मार्क डायरी ऑप्शन पर टैप करके उस आइटम का नाम सर्च करेगा। सर्च करते ही उसके सामने लिस्ट अपीयर हो जाएगी उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिनके पास वो आइटम अवेलेबल होगी, कि इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ये आइटम इन क्वांटिटीज़ में अवेलेबल है। तो रिटेलर सिंपली उन सप्लायर्स को सिलेक्ट करता रहेगा जिससे उसे ऑर्डर देना है और क्वांटिटी डिफाइन करेगा जितने का ऑर्डर उसे देना है। जैसे सेम आइटम की 25 क्वांटिटी का ऑर्डर एक सप्लायर को दे दिया, 20 क्वांटिटी का किसी दूसरे सप्लायर को, 5 क्वांटिटी का तीसरे सप्लायर को, ताकि रिटेलर का रिलेशनशिप हर सप्लायर के साथ मेंटेन रहे। अब ये सारे ऑर्डर उस डायरी में स्टोर हो जाएंगे। फिर जब रिटेलर को ऑर्डर करना होगा तो वो सबमिट पर टैप करेगा और उन सप्लायर्स तक ऑर्डर सेंड हो जाएगा। बेसिकली रिटेलर वो आइटम्स ई रिटेल ऐप के डायरी में नोट कर सकता है जो जो आइटम्स उसे फ्यूचर में परचेस करनी होगी, जैसे वो मैनुअली किसी डायरी में नोट करता है। नॉर्मली रिटेलर के शॉप पे जब कस्टमर्स आते हैं तो जो भी आइटम्स वो परचेस करते हैं वो आइटम शॉर्ट होती रहती हैं। अब रिटेलर को आइडिया हो जाता है कि ये आइटम शॉर्ट हो रही हैं और ख़त्म होने वाली हैं, तो रिटेलर मैनुअली नोट कर लेता है उन आइटम्स को एक डायरी में। अगले दिन डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन जब रिटेलर की शॉप पर आता है तो रिटेलर वो आइटम्स जो उन्होंने डायरी में नोट की है उसका ऑर्डर दे देता है। अगर वो आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है तो सेल्समैन उसे नोट कर लेता है और चला जाता है। अब जो आइटम्स उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल नहीं हैं
उसे अरेंज करने के लिए वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करता है ऑर्डर देने के लिए। अगर कुछ आइटम्स वहाँ से भी नहीं मिलेंगे तो वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। लेकिन ई रिटेल ऐप के थ्रू रिटेलर बैठे बैठे देख पाएगा कि ये आइटम किस किस सप्लायर के पास अवेलेबल है। अब हम देखते हैं कि रिटेलर, सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन आता है रिटेलर के पास ऑर्डर लेने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर जो जो आइटम्स में डील करता है वो आइटम्स की लिस्ट वो अपने सेल्समैन को दे देता है। अब सपोज डिस्ट्रीब्यूटर 5000 आइटम्स में डील करता है तो वो 5000 आइटम्स की लिस्ट अपने सेल्समैन को दे देता है। फिर सेल्समैन जब रिटेलर के पास जाता है तो रिटेलर उसे अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है कि मुझे ये प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं। सेल्समैन को बहुत टाइम लग जाता है ये देखने के लिए कि वो प्रोडक्ट्स उस लिस्ट में अवेलेबल हैं या नहीं। अगर रिटेलर ये पूछता है कि इस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, तो सेल्समैन के लिए लिस्ट में वो देखना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और रिटेलर सिर्फ वो प्रोडक्ट्स की लिस्ट चाहेगा जिस प्रोडक्ट्स में वो डील करता है, यानी वो प्रोडक्ट्स जो वो उस डिस्ट्रीब्यूटर से परचेस करता है। और अगर वो सेल्समैन नया है तो उसे खुद नहीं पता होगा कि ये रिटेलर हमसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स परचेस करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्क ERP 9+ सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है पुश सेल, जो हर कस्टमर के पास ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग आइटम्स फिल्टर करके एक लिस्ट शो करता है। यानी सिर्फ वो आइटम शो होती हैं जिसमें हमारा सिलेक्टेड कस्टमर डील करता है। पुश सेल को जानने के लिए आप हमारा वीडियो पुश सेल ओवरव्यू देख सकते हैं। अगर सेल्समैन के पास ई ऑर्डर का ऐप होगा तो उसके ऐप में ही सारे आइटम्स की लिस्ट शो हो जाएगी, जहाँ से वो इजीली आइटम सर्च कर सकता है और देख सकता है कि उस आइटम की कितनी क्वांटिटी उसके पास अभी अवेलेबल है। वो कंपनी सिलेक्ट करके भी उस कंपनी के आइटम्स फिल्टर कर सकता है। सेल्समैन पुश सेल की लिस्ट भी देख सकता है, जिसमें सिर्फ वो आइटम शो होंगे जिसमें वो रिटेलर डील करता है। सेल्समैन ई ऑर्डर ऐप में ही रिटेलर से दिया हुआ ऑर्डर फीड कर सकता है और वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास सेल बिल के साइड में यानी डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि मुझे इस पार्टी से ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर इस सेल्समैन ने लिया है। इससे रिटेलर, सेल्समैन और डिस्ट्रीब्यूटर इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। सेल्समैन एक्यूरेट और फास्ट इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। ऑर्डर लेने का प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्पैच का प्रोसेस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ई बिजनेस ऐप्स के थ्रू उस रिटेलर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्समैन आता है ऑर्डर लेने के लिए, या वो कॉल करता है डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देने के लिए। अब हम दूसरे रिटेलर की बात करते हैं जो खुद मार्केट में या मंडी में जाता है डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स परचेस करने के लिए। जब रिटेलर खुद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है गुड्स परचेस करने के लिए, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, अपनी लिस्ट देता है उन आइटम्स की जो उसे परचेस करनी है। जो जो आइटम्स उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल होती है वो उसका बिल बना देता है। अब जो आइटम्स उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं थी, उन आइटम्स को परचेस करने के लिए वो रिटेलर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। वहाँ पर भी उसे कुछ आइटम्स मिलेंगे और कुछ आइटम्स नहीं मिलेंगे। फिर वो तीसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और रिटेलर ये भी चाहता है कि वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डीलिंग मेंटेन रखे और रिलेशनशिप अच्छा रखे। कभी कभार रिटेलर को 30 क्वांटिटी परचेस करनी होती है, तो वो 3 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को 10-10 क्वांटिटी का ऑर्डर दे देता है। लेकिन ये चीज़ मेंटेन करना बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है। कुछ रिटेलर्स ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ स्टेट जाके गुड्स परचेस करते हैं। जैसे सपोज एक मुंबई का रिटेलर दिल्ली के किसी पॉपुलर मार्केट में जाता है गुड्स परचेस करने के लिए। तो ऐसा रिटेलर जब आउट ऑफ स्टेट जाता है तब उसके पास लिमिटेड टाइम होता है गुड्स परचेस करने का, क्योंकि फिर उसे रिटर्न भी होना होता है। वो अपनी लिस्ट लेके जाता है दूसरे स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जहां उसे बहुत लंबी लाइन में वेट करना होता है। फिर जब उसकी टर्न आती है तो कुछ प्रोडक्ट्स उस रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते भी नहीं हैं। फिर उन पेंडिंग प्रोडक्ट्स को परचेस करने के लिए वो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और वहाँ भी उसे लाइन में वेट करना पड़ता है। तो ऐसा रिटेलर जो आउट ऑफ स्टेट जाके गुड्स परचेस करता है वो प्रॉपरली उस लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाता। कुछ प्रोडक्ट्स पेंडिंग भी रह जाते होंगे क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिला उन्हें परचेस करने के लिए। ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजिली ई बिजनेस ऐप्स के थ्रू मेंटेन की जा सकती है, जो कि दोनों डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के लिए फ़ायदेमंद है। रिटेलर ई रिटेल ऐप से शाम में ही ऑर्डर बना लेगा। नेक्स्ट डे जब वो डिस्ट्रीब्यूटर सॉफ्टवेयर खोलेगा तो उन्हें वो ऑर्डर सॉफ्टवेयर में ही दिख जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर वो बिल पास कर देगा और उस रिटेलर का ऑर्डर पैक करके रेडी रख लेगा।
अगर आपके कोई कस्टमर से ऐप के थ्रू शाम में या शॉप क्लोज होने के बाद जो भी ऑर्डर रिसीव होगा, अगर आपका सिस्टम ऑन है तो ऑटोमेटिकली उनके बिल्स जनरेट हो जाएंगे। फिर मॉर्निंग में आपको सिर्फ पैकिंग करनी होगी, तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो ई रिटेल ऐप के थ्रू रिटेलर को मार्केट में ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा, उसे सिर्फ मार्केट में जाके अपना ऑर्डर रिसीव करना होगा। फिर रिटेलर उन डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके अपना ऑर्डर कलेक्ट कर लेगा। अब हम ओवरव्यू लेते हैं कि ये ऐप्स कैसे कनेक्ट होते हैं। रिटेलर के पास ई रिटेल का ऐप होगा, तो ये है ई रिटेल का ऐप। यहाँ रिटेलर रजिस्टर पर टैप करेगा और अपनी डिटेल्स फिल करके सबमिट पर टैप कर देगा। टैप करते ही रिटेलर के ऐप में एक यूनिक कोड जनरेट हो जाएगा। अब रिटेलर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करेगा और अपना यूनिक कोड उसे बताएगा। डिस्ट्रीब्यूटर उस रिटेलर को अपने सॉफ्टवेयर में ई बिजनेस सेटअप में जाके कस्टमर सेटअप में उसे परमानेंटली ऐड कर लेगा उस यूनिक कोड को फीड करके। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर उस रिटेलर को ऐड कर लेगा तो उस रिटेलर के ऐप में वो डिस्ट्रीब्यूटर शो हो जाएगा। अब रिटेलर वो डिस्ट्रीब्यूटर पर टैप करेगा। टैप करते ही उसके सामने कुछ टैब्स अपीयर होंगे। इस डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर देने के लिए रिटेलर ऑर्डर पर टैप करेगा। अब जो जो प्रोडक्ट्स का ऑर्डर रिटेलर को देना है वो प्रोडक्ट्स रिटेलर यहाँ सर्च करेगा। जो जो प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगे। ये आइटम्स डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के सॉफ्टवेयर से पिक होती हैं। अब यहाँ से रिटेलर सिंपली प्रोडक्ट सिलेक्ट करके क्वांटिटी डिफाइन करके ऑर्डर सेव कर देगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर को ये ऑर्डर सेल बिल के साइड में यानी डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि मुझे इस पार्टी से इतने का ऑर्डर मिला है। वो सिंपली उसके लेजर पर एंटर करेगा, यहाँ इस पेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करेगा और इस ऑर्डर को पास कर देगा और डिस्पैच के लिए अपने डिलीवरी बॉय को भेज देगा रिटेलर के पास। अब यहाँ रिटेलर जब अपने ऐप से डिस्पैच ऑप्शन पर टैप करेगा तो वो ऑर्डर जो उसने ऐप से सेंड की है, अगर वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर ने सॉफ्टवेयर से डिस्पैच कर दिया है तो वो ऑर्डर यहाँ शो हो जाएगा। रिटेलर ऑर्डर पर टैप करके और ऑर्डर लिस्ट पे टैप करके यहाँ से भी देख सकता है कि उसका ऑर्डर यानी बिल डिस्पैच हुआ है या नहीं। अब हम देखते हैं कि ई ऑर्डर सेल्समैन ऐप का यूज़ कैसे हो सकता है। सेल्समैन ऑर्डर ऐप डाउनलोड करेगा और अपना मोबाइल आईडी डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। सिमिलरली सेल्समैन के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन सेटअप पर जाएगा और यहाँ सेल्समैन की आईडी फीड करेगा और उसे रजिस्टर कर देगा, और जो उसकी कंपनी आईडी होगी वो सेल्समैन ऐप में यहाँ फीड करेगा और सबमिट पर टैप कर देगा। टैप करते ही उसके सामने ये विंडो अपीयर होगी। यहाँ से वो रिटेलर से लिया हुआ ऑर्डर फीड कर सकता है, यहाँ से कलेक्शन एंट्री कर सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने सपोज इस सेल्समैन के लिए टैग क्रिएट किया है तो वो टैग सेल्समैन अपने ऐप में डाउनलोड कर सकता है और ऐप से ही सेल्समैन स्टेटस भी सेट कर सकता है अगर इन केस कलेक्शन रिसीव नहीं हो पाती है तो। सेल्समैन जो भी कलेक्शन की एंट्री करेगा ऐप में और जो भी ऑर्डर जनरेट करेगा ऐप से, वो कलेक्शन और ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर के सॉफ्टवेयर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में कर लेगा। डिस्ट्रीब्यूटर ई ओनर ऐप डाउनलोड करके अपने बिजनेस रिपोर्ट्स देख सकता है और वो सेल्समैन को ट्रैक कर सकता है जिनके पास ई ऑर्डर का ऐप इंस्टॉल्ड है। आप चाहें तो एडमिन सेटअप में जाके मल्टीपल एडमिन्स क्रिएट कर सकते हैं। ई बिजनेस सेटअप से आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे मेरे कौन से आइटम की क्वांटिटी कितनी शो हो, मेरा सेल्समैन कौन कौन से दिन कलेक्शन के लिए जाए, कौन कौन से कस्टमर्स को मुझे ब्लॉक करना है, मुझे अपने कस्टमर्स को उनकी आउटस्टैंडिंग दिखानी है या नहीं, उनकी पीडीसी दिखानी है या नहीं, और कई सारी सेटिंग्स और मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं ई बिज़नेस सेटअप से, जिसके लिए आप हमारा आने वाला ट्यूटोरियल ई बिज़नेस सेटअप देख सकते हैं। आप हमारे ई बिज़नेस ऐप्स के सारे ऑप्शंस को डिटेल में जानने के लिए ई बिज़नेस ऐप्स के ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।